नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी होम क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन और नवरात्रों के लिए तैयारियां। तो जैसे कि कोई भी त्यौहार आता है तो मैं सोचती हूँ सबसे पहले अपनी किचन को क्लीन कर लूँ, क्योंकि एक क्लीन और ऑर्गेनाइज किचन में काम करना बहुत आसान रहता है और घर के और काम भी स्मूथली बहुत आसानी से हो जाते हैं। सबसे पहले मैं अपने कैबिनेट क्लीन कर लूँगी और कैबिनेट क्लीन करते समय ये भी देख लूँगी कि मेरी दाल वगैरह कोई चीज़ ख़त्म तो नहीं हुई है। और क्लीन करते समय मुझे ये भी पता पड़ जाता है कि मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी नहीं हैं। तो जैसे कि मेरी ये दाल पहले से रखी हुई थी, अब मैं इन सबको कंटेनर में डाल लूँगी। जैसे मैंने ये कैबिनेट साफ़ किया इसी तरह मैं सारे कर लूँगी और इसमें मैं अपनी सारी दालें रख लूँगी। तो जैसे कि नवरात्रे आ ही गए हैं तो मैं अपना मंदिर के सारे बर्तन ले आई हूँ। अब मैं ये सारे बर्तन क्लीन कर लूँगी। तो मैं पीताम्बरी शाइनिंग पाउडर यूज करती हूँ अपने बर्तन साफ़ करने के लिए, और उसमें थोड़ा सा नींबू और ये लिक्विड जिससे हम बर्तन धोते हैं ये डाल देती हूँ। इससे हमारे बर्तन बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं और शाइन करने लगते हैं। हमें मंदिर के बर्तन उतने ही रखने चाहिए जितने हम मेंटेन कर सके, और कभी भी किसी को देख के हमें अपना सामान नहीं बढ़ाना चाहिए। जितने की हमें ज़रूरत हो, हमारे घर में नीड हो, उतना ही सामान हमें लाना चाहिए, नहीं तो वो फिर यूज में भी नहीं आता और उसकी मेंटेनेंस भी बढ़ जाती है। पहले हम अपने घर में ही देख लेना चाहिए कि हमारे घर में क्या क्या रखा हुआ है। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरी पूजा के सारे बर्तन चमक गए हैं। तो 9 दिन के व्रत तो बस मैं ही रखती हूँ और सब तो घर में अगला पिछला रख लेते हैं। उसके लिए मैं अपने बर्तन ये अलग निकाल लूँगी। जैसे फ्राई पैन, कढ़ाई और नॉन स्टिक तवा, उसे मैं अलग ही रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने वो सारे बर्तन रख लिए हैं जो कि मुझे 9 दिन तक व्रत में चाहिए होंगे। तो अभी ऑर्गेनाइज करने से मुझे पूरे 9 दिन तक अपने बर्तन नहीं ढूंढने पड़ेंगे और किचन भी ऑर्गेनाइज और क्लीन रहेगी। तो अब मैं अपनी सब्जियां देख लेती हूँ मेरे फ्रिज में कौन कौन सी सब्जी पड़ी हैं। ऐसा करने से मेरा फ्रिज भी साफ़ हो जाएगा और मुझे ये भी आइडिया हो जाएगा कि मुझे कौन कौन सी सब्जियां लानी है। तो अब मेरी किचन भी क्लीन हो गई है, मुझे ये भी पता चल गया मुझे क्या क्या सामान लाना है। यहाँ पर मैं अपनी डायरी में नोट कर लूँगी कि मुझे क्या क्या सामान लाना है। तो किसी भी त्यौहार पे हमें सबसे पहले अपनी सफाई कर लेनी चाहिए घर की, ताकि हमें ये भी पता चल जाए कि हमारे घर में क्या क्या सामान पड़ा है और हमें क्या लाना है। तो यहाँ पर मैं पूजा का सामान ले लूँगी, नारियल वगैरह जो कि पूजा में चाहिए होगा, और ग्रोसरी वगैरह भी ले लूँगी, क्योंकि मैं व्रतों में कोशिश करती हूँ जितना हो सके मार्केट वगैरह ना जाऊँ। और मैं मशीन भी लगा लूँगी ताकि मुझे पहले नवरात्रे में ज़्यादा काम ना करना पड़े, क्योंकि पहले नवरात्रे में ही हमारा सबसे ज़्यादा काम होता है। और अब मैं अपने सारे बर्तन ऊपर ले जाऊँगी जो मैंने साफ़ किए थे। मेरा मंदिर ऊपर ही रखा है और अब मैं कर लूँगी अपने मंदिर की क्लीनिंग। सबसे पहले मैं अपने फ्लोर को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो वैसे तो मैं अपने मंदिर में पर्दे लगा के रखती हूँ, पर नवरात्रों में मैं अपने पर्दे हटा देती हूँ, क्योंकि 9 के 9 दिन जोत जलती है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेती। ये मेरी पूजा की पटरी है, कोई भी पूजा पाठ हो तो मैं इसे मंदिर के साइड में रख लेती हूँ, ताकि मुझे कोई सामान निकालना हो, जैसे मूर्ति वगैरह निकालूंगी तो इस पर रख लूँ। तो मंदिर को साफ़ करने से पहले मैं अपने सारे भगवानों को इस चौकी पर बिठा लूँगी। ऐसा करने से मंदिर बहुत आसानी से और अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने मंदिर की बाहर से सारी सफाई कर लूँगी और फिर अंदर से भी करूँगी। जब हम अपने मंदिर को साफ़ करते हैं तो अगले दिन हमारी पूजा बहुत अच्छे से होती है
तो दोस्तों नवरात्रि साल में 2 बार इसलिए आते हैं ताकि हम अपनी एनर्जी बढ़ा सकें और अपनी बॉडी को व्रत रख के डिटॉक्सिफाई कर सकें। ऐसे ही रमज़ान आते हैं ताकि हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए। इन सारी बातों का एक लॉजिकल मतलब रहता है। तो जैसे कि मेरे मंदिर में मेरी किताबें रहती हैं, दुर्गा सप्तशती और हनुमान चालीसा और भी मेरी बहुत सारी किताबें हैं ऐसी जो मैं पढ़ती हूँ। तो उन सबको मैं कुछ इस तरह के बैग में रखती हूँ। ये बैग मैंने खुद ही बनाया था और ऐसे बुक रखने से मेरे मंदिर के ड्रॉर भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहते हैं। मैंने एक बड़ा बनाया है और एक छोटा बनाया है जिसमें मैं छोटी छोटी किताबें रख लेती हूँ। पहले मैं लाल कपड़े में लपेट के रखती थी पर उसमें हमारा समय भी लगता है और वो इतने अच्छे भी नहीं लगते। और मैं इन सुंदर सुंदर डब्बों में भगवान के कपड़े रखती हूँ। तो अगर आपके पास भी ऐसे मिठाई के डिब्बे आए तो उन्हें झूठा ना करके मिठाई अलग निकाल लें और फिर आप उनको भगवान के कपड़ों में यूज कर सकती हैं। और इन डब्बों में भगवान के सारे सामान बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। और अब मैं मंदिर की सफाई होने के बाद ये गोल्डन कलर का कपड़ा अपने मंदिर में बिछा दूंगी और कुछ इस तरह की फूलों की मालाओं की मदद से इसे डेकोरेट करने की कोशिश करूंगी। तो दोस्तों अगर हम माने तो ये त्यौहार बहुत छोटे रहते हैं पर अगर हम इन्हें भाव से करें और भाव से माता रानी को बुलाएं तो हमारे घर में बहुत कृपा आती है माता रानी की पूरे साल तक। तो ये मेरी माता ललिता त्रिपुरा सुंदरी की तस्वीर है। ये सबसे बड़ी माँ है, मैं इन्हें बहुत ज़्यादा मानती हूँ तो मैं इन्हें अपने मंदिर के बीचों बीच लगाती हूँ। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट करना ना भूलिएगा।